अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच और आप मुझे डिजिटल मीडिया पर देख रहे हैं। दहाइयों पहले मुल्क के मारूफ शायर मुनीर नियाज़ी ने कहा था कि एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। इमरान खान गुज़श्ता 26 साल से इस निज़ाम के ख़िलाफ़ लड़ रहा है, यहाँ के बड़े बड़े जुगादरियों से लड़ रहा है, उसके ख़िलाफ़ जुल्म की इंतहा कर दी गई, उसके उसके ख़िलाफ़ अब तक दर्जनों मुकदमात हो चुके, उसकी हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया, उस पर कातलाना हमला कराया गया, उसकी जान लेने की कोशिश की गई। और अब जबकि वो एक रजीम चेंज ऑपरेशन के एक ज़िम्मेदार से जान छुड़ाने में कामयाब हुआ तो पता चला कि एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको। सूरत हाल कुछ यूँ है कि जनाब परवेज़ इलाही साहब ने अपने हालिया इंटरव्यू में जहां उन्होंने अपनी फितरत का इजहार किया है, वहां बहुत कुछ अंदर की बातें भी बता दी हैं। वो फरमाते हैं कि इमरान खान ने मुझे साथ बिठाकर जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ जब बात की तो मुझे बहुत बुरा लगा। मेरा दिल करता था कि मैं यहाँ से उठकर चला जाऊँ या उसी वक्त जवाब दूँ, लेकिन मैं एहतराम में खामोश रहा। लेकिन वो कहते हैं कि मेरी हद हो गई, बस इससे ज़्यादा बात बर्दाश्त नहीं होगी। अब कोई भी जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ बोला तो सबसे पहले मैं खड़ा हूँगा और उसके बाद पूरी मेरी पार्टी खड़ी होगी। पार्टी से मुराद वो 10 अरकान असम्बली हैं जिन पर इमरान खान इस वक्त इत्तफाक कर रहे हैं और वो समझ रहे हैं कि शायद ये दोनों उनके साथ खड़े रहेंगे और पंजाब में असम्बली तहलील हो जाएगी और हुकूमती जो ग्रुप है और इत्तेहादी हैं उन पर प्रेशर पड़ेगा और वो नए इलेक्शन के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन परवेज़ इलाही की सिर्फ बात यहीं पर ख़त्म नहीं हुई, बल्कि वो कहते हैं जी कि गरगट आहिस्ता आहिस्ता रंग बदलता है। अब उन्होंने पहले एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया, फिर उन्होंने दीगर सहाफ़ियों से बात की और रात गए तक जो उनका आखिरी बयान था वो ये था कि 23 दिसंबर को असम्बलियों का तहलील होना अभी बहुत दूर की बात है। उन्होंने मुतालबा किया है कि 3 अफराद पर मुश्तमिल एक PTI की कमेटी बनाई जाए जो आकर उनसे मुज़ाकरात करे। उन 3 अफराद के नाम भी उन्होंने खुद तजवीज़ कर दिए। उनमें कहा जी उनमें शाह महमूद कुरैशी होने चाहिए, सुब्तैन खान होने चाहिए जो इस वक्त पंजाब असम्बली के स्पीकर हैं, और परवेज़ खटक होने चाहिए। वो आकर हमसे बात करें, फिर हम देखेंगे कि आगे क्या बात करनी है। वो कहते हैं कि हमारा कभी इस्टेब्लिशमेंट से राब्ता टूटा नहीं है, हम उनके साथ हमेशा जुड़े रहे हैं। और ये जो इमरान खान है जिनके साथ हम बैठे हुए हैं, ये तो हमारे साथ बैठना भी पसंद नहीं करता था। हमने इनको मोनेस इलाही का नाम दिया कि इन्हें वफाकी वज़ीर बनाया जाए, लेकिन महीनों तक इसको टाला जाता रहा। वो तो उसके साथ बात करना भी पसंद नहीं करते थे, लेकिन बाद में मामलात आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हुए। लेकिन ये इंटरव्यू तो वो था जो अब तक तकरीबन सारे मीडिया ने तकरीबन नशर किया, लेकिन असल बात और है जिसकी वजह से मैंने आपको मुनीर नियाज़ी का शेर सुनाया। वो फरमाते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट असम्बलियाँ तोड़ने की मुखालिफ है। ये एक अहम तरीन बात है। जो इस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट है वो असम्बलियाँ तोड़ने की मुखालिफ है। हम सुनते चले आ रहे थे कि फरवरी 2021 से इस्टेब्लिशमेंट गैर सियासी हो गई थी और उन्होंने कहा था कि वो किसी भी सियासत में किसी का भी साथ नहीं देंगे। लेकिन अरशद शरीफ ये सवाल पूछता पूछता फौत हो गया और उसकी जान ले ली गई कि आखिर वो कौन था जो 10 अप्रैल 9 और 10 अप्रैल की दरमियानी शब वो ये सारे इंतज़ामात करता रहा। ये 9 और 10 अप्रैल 2022 है, जबकि साबिक चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने एक भाषण दिया था कि फ़ौज तो दर हकीकत 2021 से ही, फरवरी 2021 से ही न्यूट्रल हो गई थी और गैर सियासी हो गई थी। अब 29 मई को जनरल बाजवा साहब भी चले गए और एक नई क़यादत आई। इस क़यादत से ना सिर्फ इमरान खान को बल्कि पूरी कौम को भी उम्मीदें थी कि वो वाकई जनरल बाजवा की बात पर अमल करेगी और न्यूट्रल रहेगी, वो किसी का साथ नहीं देगी। और इमरान खान ने तो कह दिया कि अगर कोई ये समझता है कि हम
एस्टेब्लिशमेंट से मदद मांग रहे हैं, हम मदद में नहीं मांग रहे, बल्कि हम तो उन्हें कह रहे हैं कि आप वाकई न्यूट्रल रहो, आप अपना सारा वज़न हुकूमत के पलड़े में मत डालें। क्योंकि इमरान खान का कहना है कि वो अकेला इन 13 से 14-15 पार्टियों से ना सिर्फ लड़ सकता है बल्कि इनको पछाड़ सकता है और इनको शिकस्त भी दे सकता है। तो ये बिल्ली है जो थैले से बाहर आ गई है और इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि असम्बलियाँ टूटें और फौरी तौर पर नए इलेक्शन हो, बल्कि मुल्क तबाह होता है होने दो, मुआशी तौर पर अगर दिवालिया होता है होने दो, बल्कि इस दिवालियापन का फ़ायदा उठाते हुए एक नई जनाब पेशीन गोई की जा रही है और नया तवक्कुआत बांधी जा रही हैं कि क्या मुआशी इमरजेंसी नाफिज हो जाएगी और इलेक्शन 1 साल के लिए मज़ीद मुलतवी किए जाएंगे। और जो सितंबर में तवक्को की जा रही थी कि सितंबर 2023 में इलेक्शन होंगे, वो 1 साल मुलतवी होकर अब सितंबर 2024 में भी हो सकते हैं। मैं ये सारी सूरत हाल का अभी तज्जिया कर ही रहा था कि मैंने आपसे क्या बात करनी है और किस हवाले से बात करनी है। इसी दौरान मैंने जियो पर जनाब सलमान शहबाज साहब का एक इंटरव्यू देखा। एक तो देखें कि जियो टीवी है और जो उनके एंकर थे, मेज़बान थे, वो भी सलीम साफ़ी साहब थे। आप तवक्को कर सकते हैं कि वो किस किस्म का इंटरव्यू होगा, किस किस्म के सवालात पूछे गए होंगे और उनकी करप्शन पर, अब तक की होने वाली मनी लॉन्ड्रिंग पर सवाल किए गए होंगे। ये आप सिर्फ सोच ही सकते हैं। बहरहाल उनमें एक बात उन्होंने ख़ास तौर पर सलमान शहबाज साहब ने कही। उन्होंने कहा जी कि जब इमरान खान और नवाज़ शरीफ का इत्तेहाद हुआ था तो मैंने उसी वक्त ही कह दिया था कि ये गैर फितरती इत्तेहाद है, ये मज़ीद नहीं चल सकेगा, ये ज़्यादा अरसा नहीं चल सकेगा। सलमान शहबाज ने उस इंटरव्यू में तो जो कुछ कहा हो सो कहा हो, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये बात उन्होंने 100% दुरुस्त कही है। इमरान खान की इन लोगों के साथ फितरत मिलती ही नहीं है, कुछ भी हो जाए। अगर ऐसा होता तो इमरान खान साहब को कहा गया था कि आप एक वक्त में ही कई महाज खड़े ना करें, आप एक वक्त में या तो नून लीग को टारगेट करें या पीपल्स पार्टी को टारगेट करें। आप एक ही वक्त में जो मजहबी सियासी जमातें हैं, JUIF है या और जमातें हैं, उन सब को टारगेट ना करें बल्कि उनको साथ मिलाएं। और इमरान खान ने जमात इस्लामी को शुरू में साथ मिलाने की भरपूर कोशिश भी की, उन्हें खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में और हुकूमत में बहुत हिस्सा भी दिया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब को सूबाई वज़ीर ख़जाना भी बनाया गया और उन्होंने बजट भी पेश किए। लेकिन वो कहा जाता है ना कि ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। तो ये एक अलहदा ही फितरत होती है कि इमरान खान साहब की किसी से भी फितरत नहीं मिल रही और उनकी आपस में फितरत ऐसे मिलती है कि शीरो शकर हो जाते हैं। जब पहले एक दूसरे को गालियां देते रहते हैं, अब तक मैंने अपनी इस 45-48 साल की उम्र में मैंने जो सुना, हमेशा नवाज शरीफ को जरदारी को गाली देते हुए और जरदारी को नवाज शरीफ को गाली देते हुए कहा। बल्कि एक वक्त था कि वो कहते थे देखें जी, जरदारी और नवाज शरीफ का जनाब अलायंस हो जाएगा और आपस में इत्तेहाद हो जाएगा और बहुत बड़ी बड़ी बातें की जाती थी। लेकिन अलायंस क्या हुआ? अलायंस हुआ तो जरदारी साहब का और नवाज शरीफ साहब का हुआ, जो एक दूसरे को गालियां दे कर 3 अशरों तक हुकूमत करते रहे। अब वो इकट्ठे हो गए और उन्होंने कह दिया कि जनाब हम सब एक हैं। वो कहते हैं ना कि हम सब एक हैं। उनमें अगर कोई गैर है तो वो जनाब सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है। और वजह क्या है कि वो इन अशरों की जो मैं समझता हूँ कि एक बदमाशी है और लूट मार है, वो इसका ना हिस्सा बनना चाहता है और बल्कि इनको लोगों को निशाने इबरत बनाना चाहता है। तो मैं समझता हूँ कि सलमान शहबाज साहब ने बहुत ही अहम तरीन बात की है। और दूसरी बात, जनाब परवेज़ इलाही साहब ये भी कहते हैं कि हम एहसान फरामोश नहीं हैं। वाकई आप एहसान फरामोश नहीं हैं, क्योंकि आप पर तो करोड़ों रुपए के बल्कि अरबों रुपए के मुकदमात थे, लेकिन नैब जिनके कंट्रोल में था और नैब को जो चला रहे थे उसी जनरल बाजवा ने आपको इन मुकदमात से हटवाया था और बरी करवाया था। तो साफ जाहिर है आप एहसान फरामोशी कैसे कर सकते हैं, जबकि ये भी आपको मालूम है कि वो मुकदमात अभी बाकी हैं और फिर किसी वक्त भी उठाए जा सकते हैं। तो आप किसी तौर पर भी
आप एहसान फरामोशी नहीं कर सकते। लेकिन मैं एक बात मोनस इलाही से करना चाहूँगा कि मोनस इलाही को फैसला करना पड़ेगा कि वो क्या हमेशा इन जर्नैलों की कठपुतली बनकर ही रहना पसंद करेगा, जैसे उसके वालिद थे, जैसे उसके चचा थे और दीगर ख़ानदान था। उसने कोशिश की थी कि वो इनसे निकले, वो कौम के नब्ज़ को पढ़े, कौम के जज्बात को पढ़े, और ये सोच, पुरानी सोच कि बग़ैर जर्नैलों के इक़्तिदार में नहीं आया जा सकता, वो शायद इससे निकलने की कोशिश करे। सिर्फ अल्लाह पर ईमान रखे और उसके अवाम पर ईमान रखे, अवाम पर इत्माद करे कि वो जिसे चाहते हैं वो उसे इक़्तिदार में ले आते हैं। पहले कहते थे ना आर्मी अमेरिका और अल्लाह, तो दो अलिफ जो थे अमेरिका वाले और आर्मी वाले, उन पर ज़्यादा इत्माद होता था और अल्लाह पर कम होता था। लेकिन इमरान खान सिर्फ इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन से शुरू करता है। तो मैं समझता हूँ कि ये परवेज़ इलाही साहब का इम्तिहान नहीं है। उन्होंने जो कुछ कहना था वो कह दिया। अब जो इम्तिहान है वो जनाब इस वक्त मोनस इलाही साहब का है, और आने वाले दिन जो 23 दिसंबर और उसके कुछ अरसे बाद तक होंगे, वो ये साबित करेंगे कि क्या वो हम्माद अजहर की तरह उन पुराने सारे अपने लिबादों को और नकाबों को उतार फेंक कर हकीकी चेहरा सामने ले आता है या नहीं ले आता। हम्माद अजहर भी मियाँ अजहर साहब के फर्जंद हैं, लेकिन वो शख्स इमरान खान के साथ खड़ा रहा है और उसने साबित किया है कि वो उन पुराने ख्यालात को और उस सोच को नहीं मानता। बहरहाल मैं समझता हूँ कि आने वाले दिन ये इमरान खान के इम्तिहान के दिन भी नहीं है, परवेज़ इलाही के इम्तिहान के दिन भी नहीं है, बल्कि ये मोनस इलाही के इम्तिहान के दिन है कि वो क्या करता है, वो कठपुतली रहकर पसंद करता है या हकीकी सियासत की तरफ आता है। मुझे मेरे इस चैनल को अपनी मोहब्बत और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक वक्फे के बाद।